हेलो दोस्तों, मैं अंशुल साक्या स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल टॉप करो एसएससी पर। तो बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आप मानते हैं, हम बहुत अच्छी तरीके से क्या योद्धा सीरीज पढ़ रहे हैं। तो आज की क्लास में क्या होने वाला है खास, तो मैं बताता हूँ। आज की क्लास में खास होने जो वाला है, हम देखेंगे कि एग्ज़ाम लेवल हमारा क्या है। एग्ज़ाम लेवल भाई, इससे ज़्यादा एग्ज़ाम लेवल एसएससी जीडी का नहीं हो सकता। जो मैं आज क्वेश्चंस लेके आया हूँ सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, एग्जाम लेवल को मैच करेंगे हम भाई। इससे आप एसएससी जीडी कभी नहीं जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, हम लास्ट तक बने रहेंगे और सीखेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में आएंगे, वही हम क्वेश्चंस आज करने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन हमें दिया गया भाई, देखिए जबरदस्त पहला ही क्वेश्चन भाई, जबरदस्त क्वेश्चन दे दिया गया है। हमसे बोला गया कि फाइंड द मिसिंग नंबर इन फिगर। भाई साहब आप जानते ही हैं कि मिसिंग नंबर इन फिगर के क्वेश्चंस बहुत तगड़े होते हैं। तो आइए, हमें दिए गए हैं 3 फिगर ए, बी और सी, और दे दिया है भाई यहाँ पे देखो पूरा ये 9, 7, 10, 3, 45, फिर 11, 9, 26, 8, 6, फिर यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क। क्या नहीं, कहने का मतलब बीच वाला हमको निकालना। हमने आपको बताया था कि साइड वाले जो नंबर होते हैं, छोटे छोटे जो नंबर हैं, उनसे हमें क्या करना, बड़ा नंबर बनाना। हमें टारगेट हमें दिख जाना चाहिए भाई। चील की आंख नहीं होती है, सीधा दिखती है भाई, हमको सीधा देखना है भाई। चिड़िया की आंख देखनी चाहिए हमको। तो हमें क्या करना है भाई, बड़ा वाला नंबर बनाना। आप देखो कैसे बना सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि छोटे छोटे नंबर को हम क्या करेंगे, या तो माइनस करेंगे, ऐड करेंगे, उसके बाद हम बनाते हैं। तो आइए देखिए, 9, 7, 16 हो गया, 16 और 3 कितना हो गया, 16 और 3 19 हो गया, 19 और 10 कितना हो गया हमारा, 19 और 10 29 हो गया, जो कि हमें 45 दिया गया, ये हमारा नहीं होगा। यहाँ देख लेते हैं, 11 6 17, 17 और 8 कितना हो गया, 25, 25 8 33, बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा क्या होगा, हमने आपको बताया था या सामने सामने कर लो, या आमने मतलब आमने सामने, आमने सामने, आमने सामने हम करके देखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया भाई, 9 और 10 19 कर दिया, और 7 और 3 10 कर दिया। बात तो वही है भाई, तो भी नहीं होगा हमारा। अब हम क्या करते हैं, गुणा करके देखते हैं। 9 ढाई 90 हो गया, 7 के 21 हो गया। अगर 90 हम 21 माइनस कर दें तो भी हमारा क्या है, 45 पे हम नहीं पहुंच रहे। अब फिर यहाँ 11 अट्ठे 88 और 49 54, तो भाई क्या हो जाएगा, 88 में जब हम 54 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा हमारा, वही 24 के आसपास। ठीक है तो आइए हम यहाँ पे तो क्या करते हैं भाई, देखो सिंपल सा एक, फिर ये हो गया, फिर हमारा इन नंबर से इन नंबर से बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, 9 में से हम क्या करते हैं कि भाई 6 माइनस कर दे, 3 माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, 6 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे 7 और क्या था, 10 था, तो हमने जो बड़ा नंबर है हमारा उसमें से हमने माइनस कर दिया। तो हमारा यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3। तो हम क्या करेंगे, 6 आ गया, 3 आ गया, तो हम 6 का क्या कर दें भाई, 6 का हम स्क्वायर कर दें। ठीक है, 6 का हम स्क्वायर कर देते हैं तो 36 हो गया, 36 यहाँ आ गया, और यहाँ पे हमारा 3 आया था। अब हम 3 का यहाँ पे स्क्वायर कर दें, 3 का स्क्वायर कर दें तो कितना आ जाएगा हमारा 9, और 9 जोड़ दें, यानी जो हमने आया था उसका स्क्वायर कर दिया और जोड़ दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए, 45 हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमें यहाँ दिया गया। ठीक, ये सही हो गया हमारा। यहाँ पर भी वही सेम करते हैं भाई, हमें 11 दिया गया तो 6 है, तो हमारा कितना हो गया भाई, +5, और 5 का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो कितना आ गया 25। वही यहाँ करते हैं, 9 था हमारा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर कितना होता है भाई बताइए, 1 ही तो होता है। तो हमने क्या किया, 1 को जोड़ दिया यहाँ पे, तो हमारा कितना हो गया 26, ये जो है यहाँ पे बन गया। उसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी सेम कर लो भाई, 12 था, अब 12 से हमारा 4 हो गया, तो हमारा कितना हो गया, 8 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 64 होता है। उसके बाद हमारा 17 और 13, तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, तो हम क्या करेंगे, 64 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 80 आ जाएगा। ठीक है, तो हम ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन देखो 90 है, 70 है, 80 है और 85 है, तो हमें क्या दिएगा भाई, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन जो डी है वो हमारा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने सबसे पहले बताया था आपको, इसमें देखने हैं जो छोटे छोटे नंबर्स होते हैं उनको ऐड कर लो, उनको आपस में माइनस कर लो, आमने सामने वालों को माइनस करके देखो, जोड़ करके देखो। ठीक है, उसके बाद हमें आमने सामने का स्क्वायर करके देखो, डिफरेंस का स्क्वायर करके देखो, गुणा करके देखो, कहीं ना कहीं हमारा लॉजिक फिट बैठ जाएगा। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, साथ में नोट भी करते जाइए। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो भाई तुरंत पूछिएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर भाई समझ में आ रहा है तो क्या करते जाइएगा, थम्स अप कर दीजिए सभी लोग, तो हमें ये पता चल जाएगा कि भाई सभी बच्चों को प्रॉपर समझ में आ गया है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता भाई तुरंत पूछिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपनी क्लास है, शर्म नहीं करनी है बिल्कुल भी। ठीक, तो बताइए, आइए देखते हैं भाई दूसरा क्वेश्चन और ज़बरदस्त दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ज़बरदस्त दिया गया है। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया, हम आपको क्या कहते हैं 10 सेकंड इसके लिए दे देते हैं, जाओ भाई जी लो अपनी ज़िंदगी और आंसर टिक कर दो भाई। ऑप्शन ये है आपके और क्वेश्चन ये है आपका, बताइए। ठीक है, ऑप्शन आपके 14, 15, 13, 12 है। ठीक है दोस्तों, तो आपका टाइम होता हुआ खत्म, लेकिन भाई इसमें काफ़ी बच्चों ने कर लिया है, बहुत ज़बरदस्त 50-60% बच्चों ने कर लिया है, जैसे कि नवीन ने किया है और अश्विनी ने किया है और किसने किया है, रिधिमा ने किया है। तो काफ़ी बच्चों ने यहाँ कर लिया है, और अर्जुन ने किया है, करण ने कर लिया है, यहाँ पे जीतू ने किया है, ज्ञानेंद्र ने किया है, और किसने किया है, श्याम जी ने किया है। तो काफ़ी बच्चों ने, गौरव ने किया है, गौरव ने, राजू ने किया है। तो काफ़ी बच्चों ने यहाँ कर लिया, बहुत ज़बरदस्त, बढ़िया, सैल्यूट भाई आपकी मेहनत, बढ़िया से। ठीक है, आइए तो हम क्या करते हैं, हम इन्हें क्या करना, हमें बीच वाला, देखो हमें बीच वाला गैप दिया, तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए भाई, हमें बीच वाला ही नंबर बनाना है। तो हम कैसे बना लेंगे भाई, इनको सबको जोड़ दो, 7, 1, 8 और 9 कितना हो गया, 17 और 2 कितना हो गया, 19। चलो भाई 19 आया, 19 में हम क्या कर दें, 19 में -6 कर दे रहे हैं हम, और उसके बाद हमारा कितना आना चाहिए, 13। ठीक, हमने कर लिया। और कितना हो गया, 11, 8 कितना हो गया हमारा, 19, 19 1 20 और 29 हो गया। 29 भाई गड़बड़ हो गया, 29 में माइनस क्या कर देंगे हम भाई, बताइए। 29 में माइनस हम 22 करें, 24, हाँ 24 कर देंगे तो 5 आएगा। ठीक है ना, तो भाई वैसा ही हम यहाँ कर लेते हैं, लेकिन हमारा देखो यहाँ अलग चीज़ हो रही है, यहाँ अलग चीज़ हो रही है, तो इसका मतलब हमारा ये लॉजिक नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम क्यों खाम लगाएं। आइए देखते हैं फिर हम क्या लॉजिक लग सकता है हमारा। देखिए हमने क्या किया भाई, आमने सामने मैंने बताया, अब आमने सामने वाला लॉजिक लगाते हैं। हमने क्या किया, 9, 7 को जोड़ दिया, 9, 7 को 16 कर दिया। अब क्या करें, 2 और 3 आ गया भाई, 2 और 3 आ गया, तो हम क्या कर दें भाई यहाँ पे, बताइए। तो हमारा वहाँ पे 13 आ जाए भाई, देख क्या होगा आपको, माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या हो गया, 13 हो गया। ठीक है, उसके बाद हम सेम चीज़ आकर 9, 8, 17 कर देते हैं, 9, 8, 17 हो गया हमारा, और उसके बाद हमारा 11 और 1 कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, हमने क्या किया था यहाँ पे, माइनस किया था ना भाई, हम माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो हमारा कितना 5 आ गया भाई। देखो 5 ही तो हमें दिया गया, वैसे ही सेम हम यहाँ कर दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, 20 और 9 को जोड़ दे रहे हैं, तो हमारा कितना हो गया, 29 हो गया। और 29 में कितना माइनस कर दें, 9, 7, 16 को माइनस कर दे, तो हमारा कितना आ जाएगा, बताइए। हमारा जो है आ जाएगा वो 13 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। यहाँ पे ही हमसे यही पूछा गया था कि भाई कितना आएगा, हमारा 13 आ चुका है आंसर। हम ऑप्शन कौन सा टिक कर दें, ऑप्शन सी को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई साहब, आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो थम्स अप करते जाइएगा साथ साथ में। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, नोट भी करते जाइएगा, साथ में प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं एग्जाम से पहले। ठीक है, तो बनाते रहिएगा, पैटर्न्स यही फॉलो होंगे, हमारे पास डेटा चेंज होगा। ठीक है, पैटर्न हमारे ऐसे ही आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, जी जान लगा देनी है, क्वेश्चन सही करके आने हैं, फुल आउट ऑफ फुल लाने हैं। ठीक है, तो हम इसको हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, हम आगे चलते हैं। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ऐसे ही क्वेश्चन को बस फोकस करके सुनते रहिए, चीज़ों को देखते रहिए चीज़ों को। ठीक है, तो आप सब क्वेश्चन करने लग जाएंगे। ठीक है, और ये सभी जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसीलिए मैंने डाल भी दिया यहाँ पे। देखो क्या डाला है मैंने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास 4 SSC GD एग्जाम वाले क्वेश्चन हैं भाई, पूरे एग्जाम वाले क्वेश्चन हैं, ये एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो ऐसे ही आप लगे रहिए जबरदस्त। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो हम करते हैं अगला क्वेश्चन। हम एक सीरीज का क्वेश्चन कर रहे हैं। आइए एक सीरीज का क्वेश्चन करते हैं। तो हमें दिया गया है 8, 27, 46, 65, 8, 27, 46 और 65। ठीक है, 8, 27, 46, 65। उसके बाद हमें यहाँ पे दे दिया है क्वेश्चन मार्क, यही पूछा गया हमसे। और उसके बाद हमें दे दिया यहाँ पे 103। ठीक है, 103 दे दिया है। ऑप्शन हमें दिए 80, 81, 88, 84। यहाँ दे दिया है 80, 81 और 88 और 84।
ठीक है। हाँ 88 जल्दी से बता दीजिए भाई इसका आंसर क्या है, मैं 5 सेकंड आपको देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपका टाइम होता हुआ खत्म। बहुत ज़बरदस्त भाई साहब, बहुत ज़बरदस्त। आप सभी लोगों ने सब कर दिया भाई, सब कर दिया। लगभग भाई 90 to 95% बच्चों ने इसका आंसर दे दिया। बहुत ज़बरदस्त भाई। आप इसका मतलब है आप देखते ही उड़ा दे रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। बहुत ज़बरदस्त भाई, दिल खुश कर दिया। बढ़िया। आप लोग मेहनत कर रहे हैं बहुत अच्छे से, बढ़िया, ऐसे ही लगे रहिए। तो आइए हम देख लेते हैं कि कैसे करते हैं। तो हमने क्या किया भाई, सबसे पहले मैंने बताया सीरीज देखते ही क्या करेंगे, डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना हो गया हमारा, 8 से 27 हो गया, तो कितना हो गया प्लस का 19। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 27 से 46, तो यहाँ पर भी 9 7 16, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा प्लस का 19 ही हो रहा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है भाई, 65 में 46 कर दो, 14 5 कितना हो गया हमारा 19, प्लस का 19 हो गया। तो यहाँ पर भी हमारा क्या होना चाहिए भाई, प्लस का 19 ही करके देखते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा 103, तो हमारा क्या 65 में जब हम 19 जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 9 5 14। हमारा 4 जो है वो होना चाहिए भाई यूनिट डिजिट। तो हम ऑप्शन किसको टिक कर दें, डी को। हमने जोड़े भी नहीं, हमको जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई साहब। तो हम ऑप्शन हमारा देखो 84 ही दिया गया, देखो 84 ही दिया गया, हम इसको जोड़ दे रहे हैं 65 में। हम क्या कर दे रहे हैं, 65 में हमने 19 को जोड़ दिया भाई। ठीक है। उसके बाद 9 5 14 आ गया हमारा 84, यही तो आएगा। ठीक, हम यहाँ 84 लिख देंगे। ठीक है। और फिर हम यहाँ क्या करेंगे, प्लस 19 जोड़ के देख लो, 9 4 13 हमारा बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमारा ऑप्शन डी को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आई थिंक। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे भी क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं भाई। जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा एग्जाम लेवल सेम डिक्टो वही रहने वाला है, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती हैं चीजें, बस बाकी कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है। जो क्वेश्चन लाया हूं वही क्वेश्चंस आपको, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस, ऐसे ही पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो हम आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं बढ़िया से। हमें दिया गया है, हम एक कर लेते हैं किस चीज़ का, बोर्ड मास का क्वेश्चन करते हैं एक। ठीक है। बोर्ड मास का क्वेश्चन करते हैं। हमें यहाँ पे दिया गया है कि बाय इंटरचेंजिंग विच टू साइंस एंड टू नंबर्स द इक्वेशन विल बी करेक्ट। मतलब कौन से दो नंबर और कौन से दो साइन, कौन से दो नंबर्स और दो साइंस को बदलने पर दी गई इक्वेशन सही हो जाएगी। दी गई इक्वेशन सही हो जाएगी। ठीक है भाई। इस टाइप का भी आपको क्वेश्चन एक देखने को मिलेगा भाई। मैंने हिंदी में लिख दिया। हिंदी के बच्चों के काफ़ी कमेंट आते हैं कि सर आप हिंदी में भी पढ़ाइए। तो भाई मैं बाइलिंगुअल ही पढ़ाता हूँ, तो कोई भी दिक्कत ना हिंदी वाले को होगी ना इंग्लिश वाले को होगी। ठीक है दोस्तों। तो आइए हम देख लेते हैं। तो हमें इक्वेशन जो दी गई है 8 - 4, हमें दिया गया है 8 - 4। उसके बाद दे दिया हमें इंटू 9 + 6 भाग 3 दिया है, और उसके बाद हमें 29 दे दिया है। ठीक है। उसके बाद हमें ऑप्शन जो है बहुत बड़े बड़े दे दिए हैं भाई। ठीक है, हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए ऑप्शन में जो इन्होंने दिया है कि प्लस एंड गुणा कर दिया है, 4 और 6 कर दिया है, प्लस एंड गुणा कर दिया है और 4 और 6 कर दिया है। ठीक है। उसके बाद हमें इन्होंने बी ऑप्शन में क्या दिया है कि भाई माइनस और गुणा कर दिया है, 6 और 9 कर दिया, माइनस एंड गुणा कर दिया है, 6 और 9 कर दिया है। ठीक भाई। उसके बाद हमें सी में दिया है गुणा और भाग कर दिया, 8 और 4 कर दिया, गुणा और भाग कर दिया है और 8 और 4 कर दिया है। ठीक है। उसके बाद हमें इन्होंने डी जो ऑप्शन दिया है, डी ऑप्शन में किया था माइनस कर दिया है, माइनस एंड गुणा कर दिया है, उसके बाद 9 और 3 कर दिया है। ठीक है भाई। जल्दी से बता दीजिए भाई इसका आंसर। मैंने कल ही इस टाइप के आपको क्वेश्चंस कराए हैं भाई। जल्दी से बताइए, आपके पास केवल और केवल 7 सेकेंड है। जल्दी बताइए भाई।
ठीक है दोस्तों, तो आपका टाइम होता है वो खत्म, लेकिन भाई साहब बच्चों ने कर लिया है, बहुत ज़बरदस्त भाई, क्लैपिंग फॉर यू भाई, बढ़िया 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 बढ़िया, ज़बरदस्त ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त बढ़िया, आप सभी लोगों ने उड़ा दिया है, क्वेश्चन उड़ा दिया है भाई, उड़ा दिया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। यहाँ पे किसने किया है, प्रतिभा ने कर लिया है, प्रणव ने कर लिया है, और किसने, प्रशांत ने किया है, यहाँ पे काफ़ी लोगों ने कर लिया, वीर ने कर लिया है, सुमित ने किया है यहाँ पे, राधिका ने भी कर लिया, आभा ने किया, आकाश ने किया है, तो काफ़ी बच्चों ने यहाँ किया है, विकास ने किया है, रोहित ने किया, गगन ने किया है, और यहाँ पे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, विशाल ने कर लिया है, विकास ने कर लिया है, अश्विनी ने कर लिया है, समीक्षा ने कर लिया है, नवीन ने कर लिया है, अजीत ने कर लिया है, हर्ष ने कर लिया, तो भाई साहब सभी लोगों ने कर लिया, बहुत ज़बरदस्त भाई। ठीक है, तो आइए हम क्या करते हैं भाई, जो हमने बोला था वही हमें करना, हमने आपको बताया था भाई इस टाइप के क्वेश्चंस में जो बोला जाएगा हमको सिर्फ वही करना, हमको अपना दिमाग नहीं लगाना है, तो कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आइए हम क्या करते हैं, हमें बोला गया कि 2 नंबर और 2 साइंस को बदल दो, उसके बाद हमारी इक्वेशन सही हो जाएगी, तो हमें ये ऑप्शन दिए गए, हम तो क्या करते हैं, हमने बोला था आपको कि भाई इक्वेशन पुट करने ही पड़ेंगे, तो हम क्या करते हैं, हम ए ऑप्शन को ले लेते हैं, तो ए ऑप्शन में प्लस और गुणा, जहाँ प्लस है वहाँ गुणा कर दो, जहाँ गुणा है वहाँ प्लस कर दो। ठीक है, और बाकी हमने 4 और 6 को बदल दो भाई, 4 और 6 को बदल दो। ठीक, हमने 4 और 6 को बदल दिया। ठीक, बाकी सेम रहेगा, हम सॉल्व करके देख लेंगे उसके बाद, क्योंकि हमें इनमें भाई सॉल्व करके देखना ही पड़ेगा। तो हमारा 29 आ गया। उसके बाद हमारा क्या हुआ, देखो हम कर लेते हैं, तो हमारा क्या, नचौक 36 और 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 12 हो जाएगा, 29 ऐसे ही रहेगा, और उसके बाद हमारा प्लस हो गया 6 और -8। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा भाई, 8, 12 और 8 कितना हो गया 20, और 20 में हम -6 कर देंगे, तो हमारा 29 आ ही नहीं रहा भाई, हमारा कितना आ रहा, 14 बराबर 29 आ रहा है, जो कि इज नॉट इक्वल टू 29 हो गया। इसका मतलब क्या है, हमारा ये जो गलत हो जाएगा, ऑप्शन जो हमने ए किया है वो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, हम ऑप्शन हमारा ए नहीं होगा, हम ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ठीक है, हमसे क्या बोला गया, हम ऑप्शन बी को कहाँ चेक कर लें, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी को यहाँ चेक कर लेते हैं, ऑप्शन ए था यहाँ पे, हम ऑप्शन बी को सीधा पुट करेंगे। तो हमसे बोला गया माइनस और गुणा, जहाँ माइनस है वहाँ गुणा कर दो भाई, जहाँ माइनस है वहाँ गुणा कर दो। ठीक है, और उसके बाद जहाँ पे माइनस है वहाँ हमने गुणा कर दिया। ठीक, उसके बाद बोला गया कि जहाँ गुणा है वहाँ पे माइनस कर दो। ठीक, माइनस कर दिया। उसके बाद बोला गया 6 और 9 को चेंज कर दो, 6 + 9 कर दिया हमने। उसके बाद हमसे बोला गया कि भाग 3 है और बराबर 29 है। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो हमें क्या कर लेना भाई, जोड़ कर दो, 3 हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 8 चौकू 32 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे देखो 35 हो गया, और 35 में हम कितना माइनस कर दें, 6 भाई बराबर 29 जो हमें दिया गया था, देखो बराबर 29 था ना हमारा, यहाँ पे बराबर 29 था, तो हमारा भी यहाँ पर भी क्या आ गया, बराबर 29 आ गया भाई। 29 बराबर 29 हो गया, जो कि हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा कौन सा ऑप्शन जो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे भाई। हमारा दोनों ही तरफ 29 बराबर 29 आ गया, इसका मतलब हमें यही चाहिए था, हमारी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई है। ऑप्शन बी से हम क्या कर देंगे, माइनस को गुणा कर देंगे, गुणा को माइनस कर देंगे, 6 को 9 कर देंगे, 9 को 6 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। अगर कोई भाई दिक्कत परेशानी दुख दर्द पीड़ा हो रहा है भाई, चैन नहीं आ रहा होगा, नींद नहीं आ रही होगी, तो भाई जरूर पूछिएगा, मैं आपका समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। भाई आपकी टेंशन मेरी टेंशन, ठीक है दोस्तों, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि भाई आपको किसी भी टाइप की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, और आपका भाई आपके साथ हमेशा है। मुझे पूरा भरोसा है आप पे और आपकी मेहनत पे कि आप भाई इस बार सिलेक्शन जरूर लेंगे, इस बार जरूर झंडा गाड़ेंगे, और रीजनिंग सेक्शन में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स के आएंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसको हटा दें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपने नोट भी कर लिया होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप क्या करेंगे, अब देखते ही उड़ा देंगे। ठीक है, तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम इसको हटा देते हैं, आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। ठीक, और हाँ, ये क्वेश्चन भाई आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन के देखने को ही मिलेंगे, तो भाई बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है इन क्वेश्चंस को, सफिशिएंट प्रैक्टिस करके जाना है भाई, एग्जाम हॉल में देखते ही उड़ा देना है। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, जैसे मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ वही क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे भाई, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, बस शर्त नहीं है कि भाई आप प्रॉपर प्रैक्टिस करके जाइए भाई, इन पैटर्न्स पे पूरा प्रॉपर वर्क करके जाइए, तभी चीज़ों को आप अच्छे से कर पाएंगे। हमारे पास वहाँ लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड टाइम में हमें चीज़ें करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, और अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है भाई, ये करके बताइए आप लोग।
तो हमें दिया गया है कि EWM और उसके बाद E दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हमें कोड दे दिए हैं नीचे EWA और उसके बाद हमें दे दिया है SEMO और उसके बाद हमें एक यहाँ पे दे दिया, ठीक है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक वर्ड दिया हमें इम्प्रेस, ठीक है, इम्प्रेस वर्ड हमें दे दिया। उसके बाद हमें लिख दिया PMIR और उसके बाद लिख दिया है SSE, ठीक है। उसके बाद हमें एक और इन्होंने दे दिया है, इन्होंने दिया है हमको क्या, कंफ्यूज, ठीक भाई। कंफ्यूज तो आजकल हर कोई है ना, कंफ्यूज भाई, क्या करना है लाइफ में क्या नहीं करना है, बहुत से लोगों ने अभी तक भी डिसीजन नहीं ले पाया। हमें ऑप्शन भी दिए हैं, ऑप्शन भी काफ़ी बड़े बड़े ऑप्शंस दिए हैं, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ए ऑप्शन जो हमें दिया है वो दिया NOCFESU, NOCFESU, ठीक है, FESU। उसके बाद हमें बी ऑप्शन जो दिया है वो दिया है इन्होंने NOFCE और उसके बाद हमें दे दिया है इन्होंने SU, S और U। उसके बाद सी ऑप्शन जो दिया है इन्होंने, सी ऑप्शन दिया NOCF और उसके बाद दिया SU, SE और U। और डी ऑप्शन जो है इन्होंने दिया है हमको क्या, NOCFEUS, ठीक भाई। ये 4 ऑप्शन दिए भाई, जल्दी से आप करके बताइए इसका आंसर। मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, आपको आंसर करना चाहिए इसका। 10 सेकंड है आपके पास, टाइम स्टार्ट होता हुआ अब। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी बच्चों ने इसमें कर लिया है और भाई साहब ज़बरदस्त 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 भाई, 60-70% बच्चों ने इसका आंसर दे दिया। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे भाई, दिल खुश कर दिया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। गौतम ने कर लिया है, टीटू ने यहाँ किया है, अर्पित ने यहाँ पे कर लिया है, मंगलम ने यहाँ किया है, सोनू ने किया है यहाँ पे, विशाल ने किया है, सुमित ने किया है यहाँ पे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। लकी ने कर लिया है और विशाल रेसर ने कर लिया है और इसने क्या किया भाई, इंस्पेक्टर साहब ने कर लिया है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और एक किया है आर्मी वाले, हाँ आर्मी वाले भैया ने कर लिया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, जबरदस्त जबरदस्त भाई जबरदस्त। नवीन ने किया है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। समीक्षा ने किया, अश्विनी ने किया। भाई ये बच्चे डेली आते हैं क्लास में और हर क्वेश्चन का ज़्यादातर आंसर देते हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कीप इट अप भाई, कीप इट अप भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। इस बार आप अच्छा करेंगे, ज़बरदस्त करेंगे, हमें पूरी उम्मीद है आप पे। तो आइए हम देखते हैं हमने कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को टैकल करते कैसे करते हैं। तो हमने देखा भाई, हमें क्या दिया गया, ऑसम दिया गया। उसके बाद हमें नीचे, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए, हमें तुरंत दिखना चाहिए। हमें क्या दिखना चाहिए भाई, चिड़िया की आँख, ठीक है। तो हमें चिड़िया की आँख दिखनी चाहिए, यानी कि सबसे जो हमारा जो कॉन्सेप्ट मैन है उसी पे तुरंत हमारा जो आंखें और दिमाग जाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये भाई, हमारे जो लेटर्स ऊपर लिखे हैं कहीं ना कहीं लेटर्स वो भी नीचे ही लिखे हैं, जो हमारे लेटर्स ऊपर लिखे गए हैं वहीं कहीं ना कहीं नीचे भी लिखे। तो इसका मतलब क्या है भाई, इन्होंने कहीं क्रॉस ब्रॉस करके ऊपर नीचे दाएं बाएं करके क्या कर दिया, वही लेटर्स लिख दिया। तो हम क्या करते हैं, देखो भाई ई हमारा यहाँ था, ई हमारा यहाँ आ गया, ए यहाँ था या डब्ल्यू सीधा ही सीधा था। तो हम क्या करते हैं भाई, इस टाइप के, देखो एस यहाँ पे था, एस यहाँ पे था, तो हमने क्या किया कि भाई सेम सेम कर दिया, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, देखो ई हमारा, ई यहाँ से कर लेते, ए यहाँ था तो यहाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद ई हमारा यहाँ था, यहाँ आ गया, डब्ल्यू हमारा क्या रहा, सेम रहा, बिल्कुल अपनी की अपनी जगह आ गया। वैसे ही हम क्या करते हैं, ओ हमारा यहाँ था, यहाँ आ गया, ई हमारा यहाँ था, यहाँ आ गया, एम हमारा यहाँ था। तो आपने देखा कि जो बीच का 7 लेटर्स थे, तो बीच वाला बिल्कुल सेम अपनी जगह पे रहा, आगे के 3 और पीछे के 3 उन्होंने क्रॉस करके अपनी अपनी जगह बना ली, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वैसा ही हम दूसरे वाले में कर लेते, तो हमें इम्प्रेस दिया गया, तो हमारा आई पहला कहाँ हो गया, हमारा तीसरे नंबर पे आ गया। उसके बाद हमारा पी पहले नंबर पे आ गया, एम हमारा बिल्कुल नीचे ही उतर गया, ठीक। उसके बाद हमारा आर बिल्कुल सेम बना रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा,
हमारा भाई एस यहाँ पे था तो एस हमने यहाँ कर दिया, उसके बाद ई हमारा लास्ट में हो गया, एस हमारा यहाँ हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। भाई बता दो कंफ्यूज का हम क्या कर दें कोड, हम कंफ्यूज का क्या कर देंगे भाई, एन को सबसे आगे ले आओ, सी को पीछे ले जाओ, ओ को बीच में रख दो, तो हमारा क्या हो जाएगा NOC, उसके बाद एफ हमारा कैसा सीधा सेम आ जाएगा। उसके बाद हमारा यू कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा, ई हमारा कहाँ आएगा, आगे आएगा, तो ई हो जाएगा, एस हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। हम चेक कर लेंगे ऑप्शन में भाई, ये कहीं पे हमें दिया गया है, हमारा क्या हो जाएगा, NOCFESU, तो हम चेक करेंगे लास्ट से। देखो US दिया गया नहीं होगा, हमें EU दिया गया नहीं होगा, हमें क्या चाहिए भाई, SU चाहिए, तो भाई ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में दिया गया, तो हम आगे भी देख लेते हैं। तो लास्ट में हमें क्या चाहिए, NOCFESU, तो भाई हमारा ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए था, यहाँ पे सी चाहिए था, जो कि यहाँ पे एफ दे दिया गया। ठीक है, लगभग सिमिलर था, बस एक लेटर चेंज था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। भाई अगर कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तुरंत पूछिएगा। ठीक है, मैं आपको जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी डाउट्स होंगे भाई, पूरी कोशिश करूंगा कि आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश की जाए, पूरी की पूरी, और आपकी समस्या का समाधान दिया जाए। तो ठीक है दोस्तों, घबराना नहीं है, जबरदस्त तरीके से मेहनत करते रहना है भाई, मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है, बस ऐसे ही लगे रहो बुरी तरीके से। ज़्यादा हमारे पास टाइम बचा नहीं है, क्योंकि हमारे पास 12 से 13 ही दिन बचे हैं, हमारा 23 तारीख से पेपर स्टार्ट होने वाला है। हाँ, और एक आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि भाई मैं एक महा मैराथन ला रहा हूँ, जो कि हमारी बहुत बड़ी क्लास हो सकती है, 5 घंटे 6 घंटे या 8 घंटे की भी हो सकती है। तो हमारा क्या होगा भाई, उसमें क्या करेंगे भाई, एक क्लास और रीजनिंग पूरी खल्लास। तो उसमें क्या करेंगे भाई, जितने भी 20-25 टॉपिक हमारे SSC GD में पूछे जाते हैं भाई, पूरे चैप्टर का निचोड़ मैं आपके सामने रख दूंगा। वही आप पूरा मतलब 1 शॉट क्लास के चले जाइएगा भाई, उसमें फुल आउट ऑफ फुल आएंगे। मैं वही क्वेश्चन पिक करूंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और एग्जाम पे पूछे ही जाएंगे, क्योंकि भाई मैंने पूरा मॉक का एनालिसिस किया है, मॉक्स का, और उसके बाद हमने पूरा PY का एनालिसिस किया है। तो भाई उससे बाहर आना ही नहीं है। जो कि देखो भाई, मैं जितने भी एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम, जो मैंने एग्जाम्स दिए हैं, उनमें मैंने फुल आउट ऑफ फुल रीजनिंग में मेरे मार्क्स आए हैं। तो मैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ भाई, अगर जो मैं बताऊंगा वो आप पढ़ के जाएंगे तो आपके भी फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आने वाले हैं। एक नंबर भी नहीं कटेगा, इधर से उधर एक नंबर, एक क्वेश्चन भी नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे ही जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए, डेली क्लास करते रहिए, 12 से 13 ही दिन बचे हैं। तो ठीक है दोस्तों, आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, हम इसको हटा दें। आई होप नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन भी बहुत जबरदस्त है भाई, ये क्वेश्चन आप लोग जरूर बताइएगा इसका, क्योंकि इस टाइप के भी क्वेश्चंस हमारे GD में आने की बहुत ज्यादा संभावना है। आज मैं वही क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो भाई आएंगे ही आएंगे, जिनमें 90%, 92, 95% चांसेस हैं कि भाई ये क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारे पास ये क्वेश्चन एक हमें दिया गया है, हमसे क्या पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया, आफ्टर अरेंजिंग द गिवन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑर्डर विच वर्ड विल बी थर्ड पोजीशन। ठीक है, तो कौन सा, इनको देखो बोला गया, मैं हिंदी में लिख देता हूं आप लोगों के लिए। हिंदी में बोला गया है, इन दिए गए वर्ड्स को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के हिसाब से लिखिए। दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखिए। दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखिए। क्रम में लिखने पर तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। लिखने पर थर्ड स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। ठीक है, कौन सा शब्द आएगा। ठीक है, हाँ, तो आइए हम देख लेते हैं। हमें 5 लेटर दिए गए हैं, 5 शब्द दिए गए हैं। ए ऑप्शन में हमें दिया गया है रिकेंट, दिया गया है
रिकेंट दे दिया है हमें भाई, ठीक है। उसके बाद हमें इन्होंने सेकंड में दिया है क्या, रिसीव दे दिया है इन्होंने, रिसीव दिया है इन्होंने, ठीक है। उसके बाद हमें रिसीव दे दिया है। उसके बाद हमें थर्ड में इन्होंने जो दिया है वो थर्ड में दिया है इन्होंने रिसेंट दिया है, रिसेंट दे दिया है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने हमें क्या दिया है, रीसेस दे दिया है, रेसिस, RECES। और उसके बाद हमें पांचवा जो दिया है इन्होंने, पांचवा हमें दे दिया रिकॉल, रिकॉल दे दिया है, ठीक है भाई, रिकॉल दे दिया है। उसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन भी मैं देता हूँ आपको। ऑप्शन जो इन्होंने दिए हैं वो हमें रीसेस दिया है, और शेष दे दिया है, ठीक। और उसके बाद ये ऑप्शन ये हो गया हमारा। और ऑप्शन जो बी दिया है इन्होंने, ऑप्शन जो बी दे दिया है, रिसीव दे दिया है, रिसीव दे दिया है, यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। और उसके बाद हमें ऑप्शन जो सी दिया है वो क्या दिया, रिकेंट दिया है, रिकेंट। और ऑप्शन जो डी है वो दिया है इन्होंने रीसेंट, और सेंट, ठीक भाई। ये चार ऑप्शन दे दिए हमें इन्होंने। और हमसे ये पूछा गया कि भाई तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, हमको बता दीजिए भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की इसकी प्रबल संभावना है भाई। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में भाई नोट कर लीजिए, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट में नोट कर लीजिए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल्दी बताइए, आपके पास 10 सेकेंड हैं भाई, ठीक है। आपका टाइम स्टार्ट होता हुआ अब। तो ठीक है दोस्तों, आपका टाइम होता है वो खत्म। लेकिन भाई इसमें भी काफी बच्चों ने आंसर्स किए हैं, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। लगे रहो, जबरदस्त 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 भाई, सैल्यूट है, सैल्यूट। जैसे कि हमारे पिंटू ने आंसर दे दिया है, रागिनी ने आंसर दिया है, अभिषेक ने आंसर दिया है, शिवम ने आंसर दिया है, और लल्ला ने आंसर दिया है, विनय ने आंसर दिया है, सोनू ने आंसर दिया है, और किसने, अस्मिता ने आंसर दिया, राज ने आंसर दिया है, और किसने आंसर दिया भाई, रजत ने, राजीव ने भाई, बहुत अच्छे, अभिषेक ने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समीक्षा ने दिया है, अश्विनी ने दिया है, नवीन ने दिया है, हर्ष ने दिया है भाई, प्रशांत ने भी दिया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बढ़िया बढ़िया, लगे रहिए। तो आइए, कोई बात नहीं, जिन बच्चों ने नहीं कर पाया भाई, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। हम बताते हैं आपको कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है। तो आपको नहीं आता तो टेंशन नहीं लेनी, हम सीख लेंगे। कहते नहीं कि भाई जो हमें नहीं आता है, नहीं, जो हमें आता है वो हम कर लेंगे, जो हमें नहीं आता वो हम सीख लेंगे। तो यही स्पिरिट जो है हमारी रहनी चाहिए, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, हमें इसमें क्या बोला गया कि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिख देंगे, ठीक है। यानी कि थर्ड स्थान पर कौन सा होगा। कहने का मतलब ये जो हमें वर्ड्स, जो हमें दिए गए वर्ड्स हैं, उनको ये देखना है कि जब हम अंग्रेजी वर्णमाला में देखते हैं तो कौन कौन से लेटर्स हमारे पहले आते हैं। जो जो हमारे पहले आएंगे वही वही हमारे वर्ड्स पहले लिखे जाएंगे, ठीक है। तो आइए हम देख लेते हैं। देखो भाई, आर सब में सेम है तो हमें आर से कोई भी मतलब नहीं, हम आर को कट कर देंगे। देखो ई हम में दूसरे में सब में सेम है तो हमें ई से कोई मतलब नहीं, हम कट कर देंगे। उसके बाद हमें देखो तीसरे में सी सेम है सब में, तो हम सी कट कर देंगे, हमें भाई इनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमें देखो पहले में और पांचवें में ए दिया है, दूसरे तीसरे चौथे में ई दिया है, तो हमारा कौन सा पहले आ जाएगा बताइए भाई। हमारा देखो ए चेक, अब इनको चेक करो, पहले और पांचवें चेक करो, तो हमारा ए है, तो हमारा सेम सेम, हम को बता नहीं सकते कौन पहले आएगा। बट हमने जब यहाँ एन देखा, यहाँ एल देखा, तो भाई वर्णमाला में एल पहले आता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पांचवा वाला जो होगा वो हमारा सबसे पहले स्टार्ट हो जाएगा, 5 से स्टार्ट कर देंगे, तो हमारा ये हो गया, ठीक। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, हमारे ये जो 4 बचे हम इनको चेक करते हैं। हमारा देखो ए है, यहाँ ई है, ई है, ई है, तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, पहला ऊपर यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारा यहाँ 1 आ गया। उसके बाद हम इन 3 को चेक करते हैं। हमें देखो ई दिया है, हमें कोई मतलब नहीं, कट कर देंगे। उसके बाद आई है, एन है, एस है, तो आई है, एन है, एस है, तो हमारा क्या हो जाएगा, आई है, एन है, एस है। तो इनमें से सबसे पहले बताइए कौन सा आना चाहिए हमारा भाई। आई सबसे पहले आता है, आई 9 पे आता है, एन हमारा 14 पे आता है, और एस हमारा कितने पे आता है, 19 पे आता है। तो हमारा बताइए सबसे पहले कौन सा आएगा भाई, रिसीव होना चाहिए, तो हमारा दूसरे नंबर वाला आ गया। तो आइए हम इसको भी होगा। अब हम 3 और 4 को चेक कर लेंगे। 3 और 4 में हमारा देखो
NS दिया गया तो सबसे पहले क्या आएगा भाई, हमारा तीसरा वाला आ जाएगा, फिर चौथा वाला आ जाएगा। तो हम क्या कर देंगे भाई, तीसरा आ गया और चौथा आ गया, तो हमारा क्या बन गया भाई, जो हमारा जो क्रम था वो हमारा क्या बन गया भाई, 5 1 2 3 4 बन गया। लेकिन हमसे क्रम नहीं पूछा गया भाई, हमसे ये पूछा गया कि थर्ड स्थान पे कौन होगा। तो देख लो भाई, पहले 5 आ गया तो दूसरे पे 1 आ गया और तीसरे पे क्या आया हमारा 2 नंबर। 2 नंबर का मतलब क्या है, 2 नंबर का मतलब हमें यहाँ पे रिसीव दिया गया है, रिसीव। तो हमारा रिसीव देखेंगे कौन से ऑप्शन में दिया गया भाई, देखो रिसीव जो है हमें बी ऑप्शन में दे दिया गया भाई, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आपको समझ में आ गया होगा भाई, इस टाइप के क्वेश्चन आप देखते ही अब उड़ा देने वाले हैं, मुझे आप पे पूरी उम्मीद है। तो ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को भाई इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लीजिएगा, नोट भी करते जाइएगा। इस टाइप के आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर और जरूर मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन लाया भाई मजा आ जाने वाला है भाई, लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को। अगर मिस किया तो भाई हो सकता है कि आपको पछताना पड़े। पछताना क्यों पड़ सकता है भाई, आपका जो सपना है 20 क्वेश्चन करने का, 40 में 40 नंबर लाने का, हो सकता है भाई कि कम रह जाए। हाँ, शर्त इतनी है कि भाई अगर आप पूरी क्लास करते हैं भाई, प्रॉपर चीज़ों को करते हैं, प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं, प्रॉपर मेहनत करते हैं, तो भाई हो ही नहीं सकता कि आप फुल आउट ऑफ फुल ना ला पाएं। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, लास्ट तक क्लास जरूर देखेंगे और आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, ऐसे ही हम उड़ा देंगे क्वेश्चंस को, देखते ही उड़ा देंगे। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। आइए हम एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, हमें दिया गया भाई डाइस का क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, डाइस का क्वेश्चन हमें एक दे दिया है, हमसे ये बोला गया 2 इन्होंने डाइस दिए हैं और हमसे बोल दिया कि अपोजिट ऑफ 8 पूछा गया है। हमें 2 डाइस दिए हैं, डाइस बनाते हैं। तो ये डाइस है हमारे। ठीक है भाई, ड्राइंग थोड़ी ठीक नहीं है लेकिन मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और डाइस का क्वेश्चन भाई मैं चाहता हूं लगभग जितने भी क्लास में बच्चे हैं भाई वो 100% बच्चे आंसर दें इस क्वेश्चन का। बहुत सरल क्वेश्चन होता है, बस हमसे अपोजिट ऑफ 8 बता दीजिए आप लोग। अपोजिट ऑफ 8 बता दीजिए भाई, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को डाइस क्वेश्चन आप देखते ही उड़ा देंगे। ठीक है, तो हमें दिया गया है, पहले में दिया 5 6 7 और उसके बाद हमें दिया गया 8 5 9 8 5 9। भाई जल्दी बता दीजिए, मैं आपको 2 सेकंड देता हूं भाई, देखते ही इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, इतना आसान क्वेश्चन होता है ये, और मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत कराए हैं। ठीक है, ऑप्शन भी दे देता हूं मैं आपको, 9 6 7 5 9 6 7 5 9 6 और 7 और 5। ठीक है, तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन। भाई जल्दी बताइए, आपके पास मैं 3 सेकंड देता हूं भाई, 3 सेकंड आपके पास, जल्दी से बताइए। तो ठीक है दोस्तों, आपका टाइम होता हुआ खत्म, लेकिन भाई साहब इसमें लगभग 90 to 95% बच्चों ने कर दिया। बहुत जबरदस्त भाई, इस टाइप के आप क्वेश्चन देखते उड़ा दे रहे हैं। बढ़िया 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 बढ़िया, मुझे यही चाहिए था। बहुत अच्छे आप चीज़ों को सीख रहे हैं डे बाई डे। बहुत, हाँ, हमें चीज़ों को बस डे बाई डे सीखना ही, हमें क्या करना है, खुद को इम्प्रूव करना है डे बाई डे, वो आप कर रहे हैं बहुत अच्छे से। बहुत बढ़िया बहुत जबरदस्त भाई, दिल खुश कर दिया। सैल्यूट है आप पे भाई, आपको सैल्यूट है भाई, बढ़िया 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 जबरदस्त। लेकिन कोई बात नहीं भाई, जिन बच्चों ने नहीं कर पाया कोई टेंशन नहीं लेनी है भाई, चीजों को ध्यान से देखेंगे सुनेंगे और हम अगली क्लास में जरूर करेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। सबसे पहले हमें क्या दिखना चाहिए भाई, चिड़िया की आंख। तो हमें चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए, कहने का मतलब क्या हो गया भाई, हमें जब भी डाइस के क्वेश्चन देखते हैं हमें कॉमन दिखना चाहिए। दोनों डाइस में कॉमन क्या है, हमारा कॉमन केवल जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है भाई, 5 दिख रहा है। देखो 5, और जैसे ही कॉमन दिखेगा उसके बाद हमें जस्ट क्या करना है भाई, क्लॉकवाइज घूमना है, क्लॉकवाइज घुमाना है, उसके बाद नंबर को लिख देना है। जो नंबर्स जिसके अपोजिट आएंगे भाई हमारा क्या हो जाएगा, जो हमसे पूछा गया उसका अपोजिट हो जाएंगे। तो आइए हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं। हमें 5 है, 5 से हम इधर आएंगे तो हमारा 7 हो जाएगा, और 7 से हम यहाँ आएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 5 था हमारा, यहाँ लिख लेंगे 5 था हमारा, 7 हो गया, उसके बाद हमारा क्या हो गया, 6 हो गया। अब दूसरे डाइस में देखते हैं, दूसरे डाइस में हमारा 5 यहाँ दिया है, क्लॉकवाइज घूम जाओ भाई, फिर हमारा 8 आएगा, फिर हमारा 9 आएगा, उसके बाद हमारा क्या आएगा, देखो 5 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया
ठीक है। तो हमारा क्या होगा, देखो हमसे क्या पूछा, 8 का अपोजिट, भाई हमें सीधा दिख रहा है 7 के नीचे 8 लिखा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमको कोई दिमाग नहीं लगाना भाई, जो जैसा लिखा है तुरंत हम टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। हमारा कौन सा हो जाएगा 8 का अपोजिट, भाई 7 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपने साथ साथ में नोट भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ठीक है तो एक सॉरी बच्चों, तो अगला क्वेश्चन हम एक अच्छा सा करते हैं। इसमें हमें कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं एकदम जबरदस्त तरीके से, और आप सभी लोग आंसर दें इसका। ठीक है, आप लोगों से मैं इस वजह से आंसर दिलवाता हूँ भाई, आप लोगों को इंटरेस्ट आए, मजा आए, आप लोगों को क्वेश्चन करने में, देखते उड़ाने में मजा आए भाई, तभी तो आपको इंटरेस्ट जब आएगा तभी तो आप चीज़ों को और अच्छे से कर पाएंगे और अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो हमें डेस्क दिया है, हमें दिया है डेस्क। ठीक है, हमें यहाँ पे दे दिया है डेस्क, और उसके नीचे हमें इन्होंने दे दिया है BCQI, BC और Q और I। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे दे दिया है इन्होंने क्या, चेयर को दे दिया है CHAIR। ठीक है, चेयर को दे दिया है, और उसके बाद इन्होंने हमें दिया सॉरी बच्चों, AFYGP, AFY और G और P। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे एक तीसरा दिया है इन्होंने टेबल टेबल दे दिया है। ठीक है, टेबल, और उसका हमें से पूछा गया कि भाई इसका बता दीजिए क्या होगा। ठीक है, बता देंगे आप लोग तो होशियार हो ही चुके हैं। ठीक है, तो हमें ऑप्शन भी मैं लिख देता हूँ आपके लिए। ऑप्शन जो दिए है RHAKO और बी ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन जो है RHAKS, RHA और K और S, और सी ऑप्शन जो हमें दिया गया, क्या दिया गया भाई, RYZHB, RYZH और B, और ऑप्शन डी हमें जो दिया गया है, ऑप्शन जो डी दिया गया है वो हमें RYZJC, RYZ और J और C। भाई जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या है, आपको 5 सेकंड है आपके पास। सॉरी बच्चों। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी बच्चों ने इसके आंसर दिए हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आप लोग बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छे लगे रहिए, ऐसे ही बहुत बढ़िया करेंगे आप लोग, बहुत ज़बरदस्त। आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, आई नो वेरी वेल, यू आर डूइंग वेल। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा। हमने बोला था भाई जब भी ऐसे क्वेश्चन देखते हैं हम सबसे पहले क्लिक करना चाहिए क्या, हमें लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखना चाहिए। ठीक, कोडिंग डिकोडिंग में ऐसा करते हैं। तो आइए हम 4 लिख लेते हैं, 5 हो गया हमारा, 19 हो गया हमारा, 11 हो गया हमारा, 2 हो गया, 3 हो गया, 17 हो गया, 9 हो गया हमारा, यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और हमारा 18 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, 1 होगा, 6 होगा, 25 होगा, 7 होगा, 16 होगा। ठीक है, तो हमारा डेस्क हो गया। तो हमने क्या किया, 4 था हमारा, 2 हो गया तो क्या हुआ, माइनस का 2 हो गया। ठीक, हमारा 5 था, 3 हो गया तो क्या हुआ, माइनस का 2 हो गया। 19 था, 17 हो गया, क्या हो गया, 2 हो गया। 11 था, 9 हो गया, 2 हो गया। तो आपको भाई समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है, ईच एंड एवरी लेटर इज डिक्रीजिंग बाय -2 इज इक्वल टू गिवन लेटर। तो हमने क्या किया भाई, हमारा सिंपल सा दिख रहा है कि सभी जो लेटर्स हैं वो हमारे -2 से कम हो रहे हैं। तो सिंपल सा आंख मीच के हम क्या कर सकते हैं भाई, सीधा यहाँ पे नहीं जाते हैं। कभी कभी एग्जामिनर खेल जाता है, एग्जामिनर क्या करता है, यहाँ तो -2 करा दिया, यहाँ -3 करा देगा, लेकिन अगले में -4 करा देगा, या कुछ भी अलग करा सकता है। तो ठीक है, ध्यान रखना, हमें सबको चेक करते हुए लास्ट तक जाना है, और लेकिन स्पीड में करेंगे। तो हम क्या करें, 3 था, 1 हो गया तो माइनस का 2 हो गया। उसके बाद H था हमारा, F हो गया तो माइनस का 2 हो गया। A था हमारा 25 हो गया तो Y हो गया, मतलब माइनस का 2 हो गया। उसके बाद I था हमारा, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 2 हो गया। ठीक है, तो हम वहाँ पे क्या कर लेंगे, माइनस का 2 कर दो, यहाँ लिख लो, 20 हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा, 5 हो जाएगा,
हमसे यही पूछा गया, हमसे क्या कर भाई टी में हम -2 कर दें तो क्या हो जाएगा, टी में जब -2 कर देंगे -2 -2 -2 -2, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया 18 18 का मतलब क्या हो जाएगा आर हमारा, ए में माइनस जब 2 करेंगे, ए का मतलब क्या है 27 26 और 1 27 27 में -2 कर देंगे क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा, 25 का मतलब 22 होता है। उसके बाद हम 2 में माइनस क्या कर दें 2 माइनस कर दें, लेकिन 2 कितने पे हम यहाँ पे काउंट करेंगे 28 पे, जब हम 28 पे 2 काउंट करेंगे तो हम 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 26 26 का मतलब क्या होता है भाई जेड होता है। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 12 - 2 बराबर 10 10 का मतलब जे होता है, और उसके बाद हमारा ई में से -2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा सी। तो हमारा क्या आंसर आना चाहिए भाई, ऑप्शन को जल्दी से देखिए और टिक कर दीजिए भाई, हमारा बहुत सरल क्वेश्चन था, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा देखो जे सी कहीं पर भी नहीं दिया, हम लास्ट आगे पीछे दाएं बाएं कहीं से भी देखेंगे देखो भाई जे सी नहीं दिया गया, हमें ऑप्शन डी में ही केवल जे और सी दे दिया गया। लास्ट में हम ऐसे ही ऑप्शन को एलिमिनेट करके चलेंगे भाई, हमें वहां पे ज्यादा जरूरत नहीं है सबको चेक करने की, टाइम वेस्ट करने की, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था, जो लेटर दिए गए थे उनमें ईच एंड एवरी लेटर इज डिक्रीजिंग बाय -2 इज इक्वल टू गिवन लेटर, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ठीक है। तो हमने ये कर लिए, ये कर लिए, हाँ आ जाइए। एक अच्छा सा क्वेश्चन और करते हैं हम भाई बोर्ड मास का, आइए बोर्ड मास का क्वेश्चन करते हैं, मजा आने वाला है भाई, ये क्वेश्चन आपको करने में आनंद आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, हमें दिया गया इफ, हमें कंडीशंस दी गई हैं, ठीक है। तो बोला गया इफ 7 स्टार 5, ठीक है। उसके बाद हमें बोल दिया गया एट द रेट दे दिया गया भाई, एट द रेट दे दिया गया। उसके बाद हमें क्या दिया गया है 10, फिर हैच 10 हैश। उसके बाद दिया गया हमें 20 इज इक्वल टू 370। उसके बाद दिया है हमें एंड, ठीक है भाई एंड दिया है। उसके बाद दे दिया है ना एक और इक्वेशन दे दी है इन्होंने, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन्होंने दिया है 4, ठीक है। उसके बाद दे दिया है 3 एट द रेट। उसके बाद हमें ये दे दिया है इन्होंने 5। उसके बाद दिया है इन्होंने 30 और इज इक्वल टू 90, ठीक है। और उसके बाद हमें इन्होंने देन बोला है, देन और एक और इक्वेशन दे दी इन्होंने बोला है 2 3 2 और 3। उसके बाद बोल दिया है इन्होंने एट द रेट 4, उसके बाद हैश 5, और हमसे ये पूछ लिया भाई, ठीक है। ये क्या होगा, और ऑप्शन भी मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे, ऑप्शन जो ए बी और सी और डी, ABCD 19 27 29 21, 19 27 29 और 21, ठीक भाई। जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में आना ही आना है, ये बिल्कुल तय है भाई, 100% इस क्वेश्चन का आना ही तय है भाई। वेरी इंपॉर्टेंट में इसको लिख लीजिए भाई, ठीक। जो भी मैं आपको लिखाता हूँ भाई वो क्वेश्चन की 99% संभावना होती है वो एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आइए जल्दी से बताइए भाई, 10 सेकंड है आपके पास। आपको दिख रहा होगा, ठीक। ऑप्शन हमारे 19 27 29 21। तो ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी बच्चों ने इसमें कर लिया आंसर, काफ़ी बच्चों ने दे दिया है, लगभग 50-60% बच्चों ने आंसर दे दिया है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ठीक है। तो हम देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन क्या करते हैं भाई। देखो जो हमें सिंबल्स दिए गए हैं, जो हमें सिंबल्स दिए, वहाँ कोशिश करते हैं हम क्या जोड़ घटाना गुणा भाग स्क्वायर क्यूब क्या कर सकते हैं। तो हमें क्या करना भाई 370 बनाना इनसे। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, बड़ा नंबर बनाना तो हम गुणा से ही करते हैं स्टार्ट। तो हमने क्या किया 7 का गुणा 5 में कर दिया, 7 बना
35। अब हम क्या करते हैं भाई, देखो हमें दिख गया 7 पन्ना हमने 35 कर दिया, और 35 में इंटू क्या कर दिया, 35 में इंटू हमने 10 कर दिया, क्या हो गया 350, हमने ऐड कर दिया तो हमारा क्या हो गया, देखो भाई 370 हो गया, सीधा का सीधा, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस हमें क्या है, हमने देख लिया 7 में गुणा कर दिया, फिर हमने देखा कि भाई गुणा कर दिया 35 आ गया, 35 तो 350 के आसपास पहुंच जाएंगे, 10 का गुणा कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया भाई, 20 ऐड कर दिया, 370 बन गया। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां हमारा ये वाला सिंबल दिख रहा है वहां वहां हम क्या करते हैं भाई, गुणा करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पर भी क्या किया था, गुणा कर दिया था, एट द रेट को हमने क्या कर दिया था, गुणा कर दिया था। उसके बाद हमने यहाँ पे हैच दिख रहा है, हैच जो हमारा हैच, हमने यहाँ क्या किया भाई, प्लस कर दिया। तो वैसा ही हम कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ सॉल्व करके देखते हैं, 7 है, 7 इंटू 5 कर दो, 7 इंटू 5 कर दो, इंटू 10 कर दो, और उसके बाद हमारा प्लस 20 कर दो, तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 पन्ना 35 ढाई, तो हमारा कितना हो जाएगा 350, 350 में 20 जोड़ दो भाई, कितना हो गया हमारा 320 हो गया। हम दूसरा ये वाला देखते हैं, तो हमारा क्या है भाई, 4 है, गुणा कर दो 3 हो जाएगा, उसके बाद हमारा फिर गुणा कर दो, फिर हमारा 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, प्लस 30 आ जाएगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा, 4 3 12 5 60 प्लस 30 कितना होता है, यहाँ पे 90 दिया गया ना हमें, तो 90 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे 370 होगा भाई, ध्यान से करने का, ठीक, 370 हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक, 370 हो गया हमारा, 4 3 12 5 60 और 30 90 हो जाएगा। उसके बाद हमारा ये जो हमसे यही वाला पूछा गया हम निकाल देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया भाई, 2 कर दिया, गुणा कर दिया, इसकी जगह गुणा कर रहे हैं, इसकी जगह भी गुणा कर रहे हैं, और यहाँ क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं हैच की जगह, ठीक है। हमसे यही पूछा गया, तो हम 2 3 6 और 6 24 24 पंचे कितना होता है भाई, 100, 2 3 6 2 3 6 और 6 24 24 पंचे 120। ऑप्शन शायद हमने गलत लिख लिए क्या भाई, हमने देखो सही किया कि नहीं, ऑप्शन शायद गलत लिख लिए हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 दिया गया, 3 दिया गया, 4 दिया गया, 5 दिया गया, तो हमने क्या किया, 2 2 3 6 24 24 पंचे 120 होना ही चाहिए हमारा। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 120 ही होना चाहिए आई थिंक, ठीक है। हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया भाई, यहाँ पे 5 ठीक गुणा कर दिया था हमने, गुणा किया प्लस किया, गुणा किया प्लस किया, गुणा किया प्लस किया, तो हमें 3 2 3 4 5 दिया गया था, और हमें यहाँ पर भी क्या दिया गया, 2 3 4 5 ही दिया गया था, ठीक है। 2 3 6 6 24, 2 3 6 24 24, ओहो हो भाई साहब, हम ही गलती कर रहे थे भाई, यहाँ पे गुणा नहीं करना है, हमें क्या करना है भाई, प्लस करना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमारा जो दिया गया भाई बिल्कुल सही दिया गया था, हम सीधा सब में गुणा कर दे रहे हैं। तो 3 6 6 24 24 प्लस कितना होगा, 5 होगा, हमारा कितना आ जाएगा भाई, 29 आ जाएगा, जो कि हमें चाहिए था। हम ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन किस में दिया गया भाई, 29, ऑप्शन जो सी है उसमें हमें 29 दिया गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है, आपको लग रहा कि आपका भाई बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करा रहा है, तो भाई क्या कीजिएगा, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, और साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो इससे क्या होगा कि और भी बच्चे हमारे पास आ पाएंगे, और जैसे आप बहुत बेहतरीन तरीके से रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो भी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ, उनका भी जो सपना है वो पूरा हो पाए, ठीक है, वो भी फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ला पाएँ, ठीक है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। तो हम इसको हटा देते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ठीक। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई, आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन को आपको क्या करना भाई, देख के उड़ा देना है भाई, देख के ही उड़ा देना है, तो वही है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो एक भाई सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, हम इसको करते हैं अच्छे से। तो हमें क्या, आइए देखते हैं। तो हमें दिया गया है ME 18, उसके बाद दे दिया गया हमें OG 22, और उसके बाद हमें दे दिया है QI 26, और उसके बाद दे दिया हमें क्या, SK 30 दे दिया है, और उसके बाद इन्होंने दिया है UM 34 दे दिया है, और उसके बाद हमें ये लास्ट वाला यहाँ पे पूछ लिया गया है, ठीक है। और हम ऑप्शन भी आपको दे देते हैं,
ऑप्शन ए जो दिया है इन्होंने WO38 दिया है, WO38 दिया है। ऑप्शन बी जो दिया है इन्होंने WO36 दिया है, WO36 दिया है। ऑप्शन सी जो है इन्होंने क्या दिया हमको WO37 दिया है, WO37 दिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, डी ऑप्शन जो है वो दिया गया है क्या WO39। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई हमें लेटर्स चेक ही नहीं करने, हमें केवल नंबर चेक कर लेना है, टिक कर देना है, मार देना है आंसर। तो आइए भाई जल्दी बताइए, 5 सेकंड है आपके पास। 5 सेकंड में भाई 2 सेकंड है आपके पास। ठीक है दोस्तों, तो आपका टाइम खत्म होता है, लेकिन भाई 2 सेकंड में भी काफी बच्चे धुरंधर हैं भाई, धुरंधर है भाई, महारथी हैं। बढ़िया 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 आंसर दे दिया है लोगों ने, बहुत जबरदस्त भाई साहब, बहुत जबरदस्त। जैसे कि गगन ने आंसर दिया है, रेणुका ने आंसर दिया है, और भाई किसने दिया है, सुमन ने आंसर दे दिया है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अजीत ने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। विशाल ने आंसर दिया है, विकास ने आंसर दिया, विक्रम ने आंसर दिया है, भाई गगन ने आंसर दिया है, रतन ने आंसर दिया है, भाई लालू ने आंसर दिया है, तो बहुत अच्छे। नन्हे ने आंसर दिया है, तो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अश्विनी ने भी आंसर दे दिया है, समीक्षा ने आंसर दे दिया, नवीन ने आंसर दे दिया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। प्रशांत ने आंसर दिया, तो बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये कुछ बच्चे हैं, 5-6 बच्चे जो डेली आते हैं क्लास में, और भाई बहुत क्वेश्चन के आंसर देते हैं, मोस्ट ऑफ सभी क्वेश्चन के आंसर देते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। आप सभी लोग ऐसे ही लगे रहिए। तो आइए हम देखते हैं, हमने क्या बोला भाई, हम लेटर से लेटर बनाएंगे, नंबर से नंबर बनाएंगे। अगर हमें देखो भाई उड़ाना होता मैं तुरंत उड़ा देता, हम क्या करते हैं, लेटर चेक कर लेते हैं। 18, 22, 26, 30, 34, आगे 38 होना चाहिए भाई। 38 कहीं दिखे तो मार दो, आगे बढ़ जाओ, तो हम ऐसे टिक कर देते 1 सेकंड में। लेकिन हमें आपको समझाना है भाई, एम है, एम क्या है, 13 पे होती, ई हमारा 5 पे होता है, वो 15 पे होता है, 7 हो जाएगा हमारा, 17 हो जाएगा। भाई आई होप आप लोगों ने क्या हमारे प्लेस वैल्यू याद कर लिए होंगे, आपसे उम्मीद है आप लोगों ने कर लिए होंगे। आप लोग क्या हैं, जिम्मेदार हैं। ठीक है, 11 हो गया हमारा, 21 हो गया हमारा, 13 हो गया। तो हम क्या करेंगे भाई, नंबर से देखो 13 था, 15 हो गया, 15 से 17 हो गया, 17 से हमारा 19 हो गया, 19 से 21 हो गया। अब 21 से कितना होगा, 23 होना चाहिए। ठीक है, 23 का मतलब क्या है भाई, हमारा W। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हो रहा था, यहाँ पे +2 हो रहा था, +2 हो रहा था, +2 हो रहा था, +2 हो रहा था, और यहाँ पे भी +2 हो रहा था। तो हमारा अगला क्या हो जाएगा भाई, +2। ठीक है, +2 यहाँ पर भी हो गया। फिर यहाँ पे क्या हुआ भाई, +2 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ क्या हुआ हमारा, +2 हो गया। फिर हमारा यहाँ पे क्या हो रहा भाई, +2 हो रहा है। आगे भी क्या होगा हमारा, बताइए भाई, +2 ही तो होगा। +2 का मतलब क्या, 13 में जब +2, 15, 15 का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, O हो जाएगा। ठीक है, तो WO हमारा आ गया। उसके बाद लास्ट चेक कर लो, 18 था, 22 हो गया, कितना हुआ, +4 हुआ। ठीक, उसके बाद 26 हो गया, क्या हुआ, +4 हो गया। फिर उसके बाद 26 से 30 हो गया, +4 हो गया। 30 से हमारा 34 हो गया, तो +4 हो गया। अब हमारा आगे क्या होगा भाई, बताइए। आगे जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, 4 कर देंगे 34 में, तो हमारा 38 हो जाएगा। तो हमारा पूरा क्या बन जाएगा, WO 38 जो है वो हमारा बन जाएगा। यहाँ पर भी +4 कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा पूरा आंसर, WO 38 जो है वो हमारा बन जाएगा। हम ऑप्शन किस में टिक कर देंगे, ऑप्शन ए में टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। हमारा आंसर आराम से बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। हमने क्या किया भाई, ईच एंड एवरी लेटर इज इंक्रीजिंग बाई +2 इज इक्वल टू गिवन लेटर एंड द नंबर इज इंक्रीजिंग बाई +4 इज इक्वल टू गिवन नंबर। ठीक है, तो हमारा ये लॉजिक हो गया। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप सभी लोग क्या करिए भाई, क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप इसको देखते ही अब उड़ा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं बढ़िया सा। तो आइए भाई हम एक क्या करते हैं भाई, रक्त संबंध का क्वेश्चन करते हैं भाई। मजा आ जाएगा आपको रक्त संबंध का क्वेश्चन करने में। ठीक है, आइए हम इसको करते हैं अच्छे से। हम क्या करते हैं भाई, घर यार परिवार को देखते हैं कैसे क्वेश्चन करते हैं। हाँ, हमारा ये दिया गया भाई, हमको यहाँ ये दे दिए गए हैं कि m इंटू एन को बोल दिया है, m इंटू एन को इन्होंने बोल दिया है कि भाई m इज द मदर ऑफ n, m इज द मदर ऑफ n। ठीक, उसके बाद इन्होंने दूसरा बोला है m प्लस n। ठीक, उसके बाद इन्होंने बोल दिया है m इज द फादर ऑफ n, m इज द
फादर ऑफ एन। ठीक है, उसके बाद बोला है m भाग n, m भाग n बोल दिया। उसके बाद बोला है क्या, m इज द सिस्टर ऑफ n, m इज द सिस्टर ऑफ n। ठीक है, उसके बाद बोला है इन्होंने m माइनस n, और बोल दिया हमसे क्या, m इज द ब्रदर ऑफ n, m इज द ब्रदर ऑफ n। ठीक है, और हमको दे दी है इन्होंने हाउ इज x रिलेटेड टू बाई। बोला है हाउ इज x रिलेटेड टू बाय। ठीक है, उसके बाद बोल दिया है बाय इन द एक्सप्रेशन, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और हमने से ऑप्शन में दिया है, पहले यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ। इक्वेशन जो दी गई है वो हमें ये दी गई है, यहाँ पे बोला गया है x भाग z माइनस ए, x भाग z माइनस ए, और उसके बाद दे दिया है इन्होंने इंटू बाई, और हमसे ये पूछ लिया भाई। ठीक, उसके बाद हमें ऑप्शन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ऑप्शन जो ए दिया है, ऑप्शन जो ए दे दिया है इन्होंने मदर्स सिस्टर दिया है, मदर्स सिस्टर। ठीक है, मैं सिस लिख देता हूँ। उसके बाद हमें बी दिया है, बी ऑप्शन जो दे दिया है इन्होंने क्या, सिस्टर दिया, हस्बैंड सिस्टर दिया है। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या दिया, हस्बैंड सिस्टर दिया है, अरे यार गलत हो गया भाई। ठीक है, हस्बैंड से सिस्टर दे दिया है, बैंड्स सिस्टर। ठीक है, समझ जाएंगे आप लोग, हम सिस लिख दे रहे हैं, सिस्टर मतलब सिस। ठीक है, और उसके बाद हमें डी ऑप्शन दे दिया है इन्होंने क्या, फादर्स सिस्टर। ठीक है, फादर्स और सिस्टर। ठीक है, तो भाई हमको ये दे दिया है, हमको ये पूछा गया कि भाई बता दो कि हमारा आंसर क्या होगा और क्या हमारा सही होगा। ठीक है, तो भाई हमने इस टाइप के आपको काफ़ी क्वेश्चंस कराए हैं, अब आपको आंसर देना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास 10 सेकेंड है। ठीक है दोस्तों, तो आपका टाइम होता हुआ खत्म, लेकिन काफ़ी बच्चों ने इसका आंसर दिया है, जैसे कि रौनक ने आंसर दिया है, विकास ने आंसर दिया है, विशाल ने आंसर दिया, शेखर ने आंसर दिया, शेखर ने आंसर दिया है, और किसने, दृष्टि ने आंसर दिया है, शिवानी ने आंसर दिया है। तो काफ़ी बच्चों ने इसके आंसर्स हमको दे दिए हैं। फाइका ने आंसर दिया है यहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त। नंदिनी ने आंसर दे दिया है यहाँ पे, हर्ष ने आंसर दे दिया, अजीत ने आंसर दे दिया है। तो काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे आंसर दे दिया है। समीक्षा ने आंसर दिया है यहाँ पे, नेहा ने आंसर दिया है, और यहाँ पे किसने आंसर दिया, करण ने भी आंसर दिया है। तो काफ़ी बच्चों ने आंसर्स यहाँ पे दिए हैं। ऋषभ ने आंसर दिया है, समीर ने आंसर दिया है। तो काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे आंसर दिए हैं, बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं, हमें जो जो बोला गया हम भाई वही कर देंगे, हमको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो हमसे बोला गया, देखेंगे भाग कहाँ पे है, भाग हमसे बोला m इज द सिस्टर ऑफ n, तो क्या हो जाएगा, x इज द सिस्टर ऑफ z, x इज द सिस्टर ऑफ z हो जाएगा, x इज द सिस्टर ऑफ z हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमको क्या बोला गया, माइनस देखेंगे, माइनस में m इज द ब्रदर ऑफ n, तो क्या हो जाएगा, z इज द ब्रदर ऑफ a, z इज द ब्रदर ऑफ a। ठीक, z इज द ब्रदर ऑफ ए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गुणा देख लेंगे, गुणा हमसे क्या बोला गया, m इज द मदर ऑफ n, तो a इज द मदर ऑफ y हो जाएगा, a इज द मदर ऑफ y हो जाएगा। तो हमारी माँ ऊपर आएंगी, नीचे हमारा ये y हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, m इज द मदर ऑफ y, तो यानी कि a इज द मदर ऑफ बाई हो जाएंगे। ठीक, बाई का हमारा जेंडर क्लियर नहीं है भाई, वो उसका नहीं बता सकते लड़का है या लड़की है, मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो आइए हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया कि हाउ इज एक्स रिलेटेड टू बाई। तो हमसे पूछा गया एक्स बाई से किस प्रकार संबंध रखता है भाई, एक्स जो है बाई से किस प्रकार संबंध रखता है। तो भाई हम ऑप्शन में देखेंगे, माइनस किसको डिनोट करता है, माइनस डिनोट जो करता है वो फीमेल को डिनोट करता है, प्लस हमारा किसको डिनोट करता है, मेल को डिनोट करता है। तो हमसे पूछा गया कि एक्स बाई से किस प्रकार संबंध रखता है। भाई जब ये आपस में भाई बहन हैं,
जब ये इसकी मम्मी है तो क्या हो जाएंगे भाई, ये इसकी मम्मी है, जब भाई की ये मम्मी है और मम्मी के ये भाई बहन हैं तो क्या हो जाएंगे, जब मम्मी की बहन जो होती हैं वो क्या होती है, हमारी मम्मी की बहन जो होती है वो मौसी होती है ना, मौसी माँ बोलते हैं जिनको। उसके बाद जो मम्मी के भाई होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, हमारे मामा जी ही तो होते हैं मम्मी के भाई। तो ठीक है ना दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया। हमको क्या पूछा गया, एक्स का 22 रिलेशन पूछा गया, तो क्या हो जाएगा, हमारे जो मम्मी की बहन होंगी तो क्या हो जाएगी, मदर्स सिस्टर, यानी कि मौसी जी हमारी हो जाएंगी, यानी कि जो बाई की मौसी वो हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, हमें कौन से ऑप्शन में दिया गया ऐसा, मदर सिस्टर, तो हमें ए ऑप्शन में ही मदर सिस्टर दे दिया गया, यानी कि मौसी माँ हमारी हो जाएंगी। हम मौसी माँ को टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। भाई ऑप्शन जो हमारा ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, बेहतरीन लगी होंगी। अगर आपको लगता कि भाई आप सर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करा रहे हैं, तो भाई क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी करते रहिएगा, साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया भाई वो लोग सब्सक्राइब भी करते जाएं और क्लास को ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पे जहां पर भी आप हैं वहां पे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं और देखेंगे अगले और अच्छे अच्छे और बेहतरीन से क्वेश्चन अगले आने वाली क्लासेस में। तो हम ठीक है दोस्तों अब इतना ही रखते हैं, क्लास को बाइंड अप करते हैं और मिलते हैं कल की क्लास में बहुत बेहतरीन और जबरदस्त क्वेश्चनों के साथ। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।